Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 29th August 2020. And this is my second video, and this video is also related to four feature of shares. फीचर ऑफ शेयर्स जिसका कि मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया था। पहला वीडियो में जो था वो था फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, और अभी जो हम लोग जिक्र करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, यानी जब प्रीमियम पर जब इशू होता है तब शेयर फॉरफिट कैसे होता है। अब मैं आपको एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि प्रीमियम जो है क्या होता है। तो प्रीमियम जैसा कि आप जानते हैं, प्रीमियम मतलब होता है मोर देन फेस वैल्यू। शेयर के केस में आप कर सकते हैं फेस वैल्यू, जो शेयर का जो फेस वैल्यू होता है उससे अगर ज़्यादा पर हम पब्लिक के पास इशू करें, पब्लिक को इशू करें, यानी मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, उसको हम लोग 105 रुपये पे इशू करें, चाहे 110 रुपये पे इशू करें, चाहे अगर मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है उसको हम लोग 12 रुपया या 11 रुपये पर इशू करें, तो ये होता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो 10 रुपये का शेयर है, उसको अगर 15 रुपये पे इशू करती है तो पब्लिक से वो 15 रुपया लेती है, 15 रुपया लेती है, एक शेयर पे 15 रुपया लेती है। और ये 15 रुपया में 10 रुपया जो है शेयर कैपिटल के नाम पे क्रेडिट होता है। इस 15 रुपये में 10 रुपया जो है शेयर कैपिटल के नाम पे क्रेडिट होता है, और 5 रुपया जो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट होता है। यानी बिल्कुल प्रीमियम का जो है हिसाब अलग रखा जाता है ना, प्रीमियम का हिसाब अलग रखा जाता है। उसी प्रकार डिस्काउंट का भी हिसाब अलग रखते हैं हम लोग, लेकिन डिस्काउंट हमें सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। जब हम प्रीमियम का हिसाब अलग रखते हैं, जब हम फॉरफिट करेंगे तो उसका भी हम लोग अलग से उसको फॉरफिट करते हैं, यानी उसका भी हिसाब जो है अलग से होता है, शेयर कैपिटल के साथ नहीं होता है। वंस अगेन समझिए, मान लीजिए कि एक शेयर है, उसका दाम 20 रुपया है, एक शेयर का दाम 20 रुपया है फेस वैल्यू। अब कंपनी उसको 25 रुपये पे इशू कर रही है, 25 रुपये पे कंपनी इशू कर रही है तो 5 रुपया प्रीमियम ले रही है एक शेयर पे। तो 20 रुपया शेयर कैपिटल के नाम से क्रेडिट होगा और 5 रुपया जो है प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि मान लो कि कंपनी ने 20 रुपया का एक शेयर 5 रुपये पर प्रीमियम पर इशू किया, तो जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 25 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल 20 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 रुपया। बिल्कुल अलग अलग होता है। हाँ, इसी को भी आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग करके। ये उसका सार, यानी अगर मान लीजिए 4 स्टेज में हुआ, चारों का सार एक ही आता है, वो यही है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट इशूड एट प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम पे जब शेयर हम लोग इशू करते हैं तो उसको फॉरफिट कैसे करते हैं, अगर उसको फॉरफिट करना पड़े तो। फिर से मैं बता दूं फोर फीचर जो है क्या होता है। फोर फीचर जो होता है वो ये है कि शेयर का इंस्टॉलमेंट, अगर किसी भी स्टेज का पैसा अगर मान लो शेयर होल्डर नहीं दे पाया, तो हम उसका जो भी पैसा दिया है उसने, उस पैसा को सीज कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और उसके नाम से अलॉटमेंट को कैंसिल करते हैं, उसके नाम से अलॉटमेंट को कैंसिल करते हैं। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन, उसके नाम से जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल करते हैं, और किसी दूसरे आदमी को जो पैसा दे सकता है उसको हम लोग वो उसके नाम से शेयर जो इसने हमने कैंसिल किया है, उसके नाम से जो फॉरफिट किया है उसको दूसरे नाम को अलॉट कर देते हैं और उससे सारा पैसा ले लेते हैं। तो इससे जो है हमें डबल बेनिफिट हो जाता है, यानी कि जो पैसा उसने दिया है शेयर होल्डर अभी तक वो सारा पैसा हमें मिल जाता है। इसी को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल हम लोग कैपिटल लॉस को ख़त्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल लॉस जो है वो ख़त्म होगा। तो यही आपका फोर फीचर ऑफ इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम जो है किस स्टेज पे लिया जाता है, जैसा कि आप देखे थे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, आप ध्यान से उसमें पढ़िएगा। तो प्रीमियम किसी भी स्टेज में लिया जा सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन के साथ ले, चाहे अलॉटमेंट के साथ ले, चाहे फर्स्ट कॉल के साथ ले, चाहे फाइनल कॉल के साथ ले, किसी भी स्टेज पे प्रीमियम लिया जा सकता है। लेकिन जो है प्रीमियम अमूमन यानी जनरली अगर कुछ भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो वो अलॉटमेंट के साथ लिया जाता है, अलॉटमेंट के साथ, और एक ही बार में पूरा ले लिया जाता है ना। लेकिन ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में कैसा है। तो ये रहा आपको
पूरा इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानेंगे और इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इफ़ शेयर्स वेयर इनिशियली इशूड एट प्रीमियम, इनिशियली मतलब शुरू में प्रीमियम पर इशू हुआ है, एंड द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन फुल्ली रियलाइज, और प्रीमियम का पूरा पैसा मिल गया है, रियलाइज मतलब पूरा पैसा मिल गया है, बट सम ऑफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड, लेकिन कुछ शेयर्स को फॉरफिट किया गया है ड्यू टू नॉन पेमेंट, क्योंकि नॉन पेमेंट किसी भी स्टेज में नहीं किया होगा। कॉल मनी, देखिए कॉल मनी नहीं दिया है इसलिए नॉन पेमेंट हो रहा है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फ्यूचर शैल बी ऑन द सेम पैटर्न इन केस ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जिस तरह पार में हुआ था उसी तरह से प्रीमियम में होगा, कोई अंतर नहीं है। कब? जब प्रीमियम का सारा पैसा मिल जाता है, क्योंकि इसको हम अलग अकाउंट बना के ही क्रेडिट करते हैं। अगर सारा पैसा मिल गया है प्रीमियम का, तो जिस तरह से इशू डेट पार में होता है उसी तरह इशू डेट प्रीमियम होगा। लेकिन झमेला ये होता है कि जब नहीं मिलता है। द अमाउंट पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट दैट द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट टू बी डेबिट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर इन द प्रीमियम हैज़ बीन रिसीव। देखिए अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को बोलता है डेबिट नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, यही लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो जिस प्रकार इशू डेट पार होता है उसी तरह से हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लो कि जैसे कि कल मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि एक शेयर का 10 रुपये ही दाम पकड़ लीजिए, एक शेयर का 10 रुपये दाम पकड़ लीजिए, इसका 4 स्टेज धर लीजिए, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, और इसी समय ये 2 रुपया जो है लिया जा रहा है अलॉटमेंट के समय, यानी अलॉटमेंट के समय 4.5 लिया जा रहा है। टोटल जो हो जाएगा हम लोग का 10 + 2.5 यानी कि 10 + 2, यानी एक शेयर का दाम 10 रुपया है, उसको 12 रुपये पे इशू किया गया है 2 रुपये प्रीमियम के साथ। और ये जो 2 रुपया है आप देख रहे हैं, ये 2 रुपया जो है अलॉटमेंट के साथ लिया जा रहा है, और अलॉटमेंट के साथ जो है 2.5 की जगह 4.5 लिया जा रहा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, और किसी ने इसका पैसा, एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया, ये भी पैसा पूरा दे दिया, केवल इसका और इसका दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने इशू डेट पार में किया था फॉरफिट, उसी तरह इशू डेट प्रीमियम में करेंगे, क्योंकि उसको प्रीमियम का सारा पैसा मिल गया है, यहाँ पे कोई झमेला ही नहीं है। और जब इसने पैसा नहीं दिया तो शेयर फॉरफीचर में क्या है, जनरल इंटरेस्ट हुआ। शेयर कैप डेबिट पूरे 10 रुपये का आप डेबिट कीजिएगा, 2 कॉल सिनेरियर दे दीजिएगा 5 रुपया, और 2 शेयर फॉरफीचर 5 रुपया, बस इसी तरह से ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से सेकेंड पैरा का मीनिंग, इन केस हाउएवर इफ़ द प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, आइदर होलली और पार्शियली, या तो पूरी तरह या पार्शियली, इन रेस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, यानी जिस शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है उस शेयर में यदि पूरी तरह से प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है या अंशतः पार्शियली पैसा नहीं मिला है, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शैल ऑल्सो बी डेबिटेड, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा, है ना, विथ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। यहाँ लिखा है कि जो पैसा नहीं मिला है केवल उस पैसा से डेबिट होगा, विथ शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर कैपिटल तो डेबिट होता ही है कैंसिलेशन के समय, और प्रीमियम का जो पैसा नहीं मिला है वो भी डेबिट हो जाएगा। दिस विल यूजुअली बी केस व्हेन इवन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। ये उस समय होता है जब अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिलता है, यूजुअली, सामान्यतः, है ना, यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब अलॉटमेंट का भी पैसा ना मिला हो, तब जाके ये जो है केस ऐसा उत्पन्न होता है कि प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला। Thus, the journal entry to be record forfeiture of shares issued at premium on which premium has not been fully received will be, यानी अगर प्रीमियम का पैसा अगर पूरी तरह से नहीं रिसीव हुआ है तो जर्नल एंट्री क्या होगा। तो आप देखिए क्या है, ये दोनों डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल भी डेबिट होगा, प्रीमियम का जो पैसा नहीं मिला उसके डेबिट होगा, फिर शेयर फॉरफीचर जो पैसा मिला है, शेयर फॉरफीचर मतलब जो पैसा मिला है, और शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा नहीं मिला, और शेयर कॉल में जो पैसा नहीं मिला है। तो इस तरह से अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखने से हमें
एक छोटा सा हमें ग्लिम्स यानी कि झलक मिल जाएगा कि प्रीमियम का पैसा अगर ना मिलेगा तो हम लोग कैसे जो है एंट्री करते हैं। तो ये भी आपको देखिए साहिल ए शेयर होल्डर यहाँ लिखा हुआ है, साहिल एक शेयर होल्डर है, फेल टू पे द पेमेंट फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20, यानी सेकेंड और फाइनल कॉल पे उसको 20 रुपया देना था और 1000 इशू टू हिम, जो कि 1000 शेयर इशू किया गया किसको, साहिल को, एट ₹120, फेस वैल्यू 100, यानी 100 रुपये का शेयर को 120 रुपये पर इशू किया गया था। 100 रुपये का शेयर को 120 रुपये इशू किया था। हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसका शेयर जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद जो है फॉरफिट कर लिया गया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ द शेयर, आपको फॉर फीचर करके जर्नल एंट्री करना है। तो अब इट्स वेरी सिंपल कि आप देखिए, सिंपल एक बात है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, उसको हमने 20 रुपये अलग से लेके 120 रुपया पे इशू किया है। अब 120 रुपया में सारा पैसा उसने दे दिया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 20 रुपया नहीं दिया है। अब ये जो 20 रुपया नहीं दिया है, इसमें प्रीमियम का पैसा ऐड नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ले लिया गया हुआ। तो क्वेश्चन उठता है कि प्रीमियम का पैसा, इसका मतलब उसने दे दिया। जब प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो इस पूरे क्वेश्चन में जब प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो प्रीमियम का एंट्री होगा ही नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का होगा ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से होगा कि अब मान लो कि आप देखिए कि 20 रुपया जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल में है, 20 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, इसका मतलब ये 80 रुपया जो होगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में तीनों मिला के 80 रुपया होगा, और इसी के साथ प्रीमियम भी होगा। तो हिसाब इस तरह से आपको मिल गया है ना। 80 रुपया शेयर कैपिटल का हिस्सा है और ये प्रीमियम का हिस्सा है जो कि मिल चुका है, ये पैसा मिल चुका है। और 20 रुपया ये नहीं मिला है, 20 रुपया नहीं मिला है। तो आप 80 और 20 को अगर जोड़ेंगे, 80 और ये 20 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 100 रुपये ये शेयर कैपिटल का हिस्सा हुआ और ये 20 रुपया जो अलग से है वो प्रीमियम का हिस्सा हुआ। तो प्रीमियम का पैसा हमें मिल गया है इस जर्नल एंट्री, तो इसके लिए प्रीमियम का एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि आप 80 रुपया दे दिए हैं, है ना, शेयर पे 80 रुपया दे दिए, मात्र 20 रुपया आपका बाकी है। 100 रुपया जो शेयर था शेयर कैपिटल का, उसमें आपने 80 रुपया दे दिया है, 20 रुपया बाकी है, और जो प्रीमियम का 20 रुपया है वो भी दे दिया है, यानी 120 रुपया में आपने 100 रुपया दे दिया है, 20 रुपया बाकी है। और जो 100 रुपया में 80 रुपया शेयर कैपिटल का है और 20 रुपया जो है प्रीमियम का है, तो इसलिए मतलब प्रीमियम का पैसा इसमें पेड है। तो जर्नल एंट्री जो होता है उसमें सिंपली आप लिखिएगा शेयर कैपिटल डेबिट। तो इसमें आप देखिए 1000 होल्डिंग्स है, उसका 1000 होल्डिंग्स है, 1000 में अगर हम लोग 100 रुपया से गुना करें, क्योंकि 100 रुपया एक शेयर का दाम है ना, 1000 शेयर है और 100 रुपया दाम है, तो 1 लाख रुपया आएगा। तो शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपया डेबिट हो गया। अब फॉरफिट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दीजिए कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा उसने नहीं दिया। तो फिर से आप देखिए 1000 शेयर है और 20 रुपया नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। अब क्वेश्चन उठा कि फॉर फीचर में कितना आता है, तो जितना दिया है, तो उसने दिया है 1000 शेयर पे 80 रुपया दिया है, 80 रुपया दिया है, तो 80,000। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर प्रीमियम का भी पैसा दिया है, तो प्रीमियम का पैसा दिया है, प्रीमियम अलग से क्रेडिट हो गया, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। यानी प्रीमियम का जब पैसा दिया है तब एंट्री नहीं होगा। जैसा कि आप इसमें ऊपर में आप देख सकते हैं, है ना, आप देखिए इशू डेट प्रीमियम एंड द प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन फुली रियलाइज मतलब पूरी तरह से मिल गया है। और बट सम ऑफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, और कॉल मनी का पैसा नहीं मिला है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर शैल बी सेम पैटर्न इन केस ऑफ शेयर इशूड एट पार, यानी पार की ही तरह होगा। प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया तो, जब प्रीमियम का पैसा होली और पार्टली नहीं मिलता है तभी जाकर वैसा होता है कि प्रीमियम डेबिट होगा। हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जांपल दिया होगा अगर, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ इलस्ट्रेशन 12 देखिए। इलस्ट्रेशन 12 में देखिए क्या दिया है, इलस्ट्रेशन 12 है, इलस्ट्रेशन 13 है ना, इलस्ट्रेशन 13 आई थिंक बड़ा है। तो इलस्ट्रेशन 12 को हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन 12 अब देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ और फिर जो है इसका सॉल्यूशन बनेगा। सुनैना ए शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, यानी सुनैना के पास 500 शेयर है।
ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 ईच, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अब देखिए इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 4 अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपया नहीं दिया, 4 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2, यानी प्रीमियम का पैसा इसमें 2 रुपया प्रीमियम का भी पैसा है अलॉटमेंट के साथ। एंड द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 3, और फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी 3 रुपया नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 3 रुपया नहीं दिया है, अलॉटमेंट का भी 4 रुपया नहीं दिया है, ठीक है। इस शेयर हर शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल के बाद उसका जो है शेयर फॉरफिट कर लिया गया। गिव द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर का केवल जर्नल एंट्री बोला है। अब मैं आपको हिसाब समझा दे रहा हूँ कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ठीक है, और इस पर 2 रुपया प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो इस एक शेयर का कीमत हो गया 12 रुपया। ये सबसे पहले एक समझने वाली चीज़ हो गई, ठीक है, कि एक शेयर का कीमत हो गया 12 रुपया। अब देखिए कि उसने कितना पैसा नहीं दिया, तो साफ लिखा हुआ है 4 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट का 4 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल हम एक साथ लिखते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल का 3 रुपया नहीं दिया, और इस 4 रुपया में इंक्लूडिंग प्रीमियम भी, यानी कि ये ज़रूर 2+2 रहा होगा केस में, यानी ये शेयर कैपिटल के लिए 2 रुपया और शेयर प्रीमियम के लिए 2 रुपया, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया है, और फर्स्ट एंड फाइनल। तो ये अगर आप इसको 4+3 कीजिएगा 7 होता है, लेकिन ये आप यहाँ पे कितना होना है, यहाँ पे 10 होना है, ये 10 रुपया और प्लस 2 रुपया ऐसे करके हिसाब आ रहा है, प्लस 2 का तो हिसाब हो गया आपको, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये 5 रुपया होगा, है ना। एप्लीकेशन के समय, एप्लीकेशन का समय 5 रुपया होगा, तब होगा 5 + 4 + 9, 9 + 3 10 + 2, और ये 4 जो है ये एक्चुअली में 2+2, तो इस तरह से हिसाब बन गया हमारा, यानी एप्लीकेशन में 5 रुपया दिया है, एप्लीकेशन का 5 रुपया दिया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, अलॉटमेंट का कितना रुपया है, 4 रुपया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया, लेकिन 4 रुपया में याद रखिए शेयर कैपिटल का भी नहीं दिया और प्रीमियम का भी नहीं दिया। जैसे ऊपर वाले केस में था कि प्रीमियम का पैसा दे दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। अब आइए फॉरफीचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 3 रुपया नहीं दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा पैसा मिला है, कौन सा पैसा नहीं मिला है। यानी एप्लीकेशन का 5 रुपया मिला है, और अलॉटमेंट में कैपिटल का 2 रुपया नहीं मिला है, प्रीमियम का 2 रुपया नहीं मिला है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कैपिटल का जो है 3 रुपया नहीं मिला है। अब आइए, अब उसका होल्डिंग देख लीजिए आप, 500 शेयर है, 500 शेयर का होल्डिंग है उसके पास, यानी 500 शेयर। तो जब हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे तो देखेंगे जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम का भी अमाउंट हो जाएगा। तो ये 500 × 10 करके पहला आया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल रिजर्व लिखा है, आप नहीं लिखे है, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेगा, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, 5000 रुपया से डेबिट हो गया। फिर सगड़े इस प्रीमियम जो है वो होगा 500 × 2, 500 × 2, क्योंकि एक शेयर पे प्रीमियम का भी अमाउंट 2 रुपया नहीं मिला है। तो इस तरह से ये 5000 हो गया और 1000 हो गया। अब कितना पैसा मिला और कितना पैसा नहीं मिला है आपको मैं पता है, जैसे फॉरफीचर में आता है वो पैसा जो मिला है, तो आप 500 × 5 आप कर दीजिए, 500 × 5, 500 × 5 कीजिएगा 2500 आएगा, ये पैसा आपको मिला है। और अलॉटमेंट में था 500 × 4 आप कीजिए, 2000 हो जाएगा। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो है यहाँ पे होगा 500 × 3 कीजिए, इसका पैसा नहीं मिला तो ये 1500 हो गया। तो यही जर्नल एंट्री है, और आपको लर्न करना है इस चीज़ को आपको लर्न करना है, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है जनरली। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉरफीट आप कर सकते हैं। तो फॉरफीचर में आपका क्या है, फॉरफीचर में यही है, ये टोटल पैसा का हिसाब है, जितना पैसा उससे मांगा गया था ये है, जो पैसा मांगा गया था शेयर होल्डर से ये है, और इसमें इसने फॉरफीचर में वो पैसा जाता है जिसने दिया है, और बाकी जो नहीं दिया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया है या फर्स्ट कॉल का नहीं, जो भी नहीं दिया है उसको आप वहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए, और यहाँ पे इस तरह से हिस्सा पूरा आपका जर्नल एंट्री बन जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। होप यू अंडरस्टैंड इलस्ट्रेशन 11 एंड 12। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।